हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो बताएंगे मोहित भाई। आज का वीडियो का जो टाइटल है वो है पेट्रोल विल बिकम चीपर बाई 9.5 गवर्नमेंट विल गेट हिट बाई 1 लाख रुपी करोड़ वार्डन है। तो इसका मतलब ये है कि आज से अभी न्यूज़ आई है कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने मतलब कुछ पैसे यानी कि 8 रुपये शायद पेट्रोल पे और 6 रुपये डीजल पे कम किया है, जिससे अपना टैक्स कम किया है, जिससे सर जो हमारे आम जनता है उसे पेट्रोल या फिर डीजल लेने में थोड़ी राहत मिले। तो चलिए सीधे वीडियो पे चलते हैं। और कैसा वीडियो मोहित भाई? वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। वीडियो काफ़ी जानकारी से भी भरा है, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें और पूरा देखें। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बर्डन आ जाएगा गवर्नमेंट पर, मगर फिर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि पीपल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इसी वजह से सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है जो लगाई जाती है पेट्रोल पर, डीजल पर, ये 8 रुपये और 6 रुपये कम कर दी है। इसका रिजल्ट आपको ये दिखेगा कि हर जगह पेट्रोल 9.5 रुपये आराम से सस्ता हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मान लो कोई राज्य है, कोई यूनियन टेरिटरी है, ये बेनिफिट लोगों तक पहुंचाई ही ना, वो सोचे कि थोड़ा बहुत अपना रेवेन्यू अभी के लिए सही कर लेते हैं, वो अलग बात है। मगर हर राज्य में आराम से 9-9.5 रुपये आराम से पेट्रोल सस्ता हो सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे हमारी वित्त मंत्री की ट्वीट है, वी आर रिड्यूसिंग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल। इसका इम्पैक्ट आपको ये दिखेगा कि दिस विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल बाय 9.5 पर लीटर एंड डीजल बाय 7 रुपीज पर लीटर। इसका झटका सरकार को कितना लगेगा? तो यहां पर वित्त मंत्री ने लिखा है कि इट विल हैव ए रेवेन्यू इंप्लीकेशन ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज फॉर द गवर्नमेंट। मतलब कि रफली आप कह लीजिए सरकार ने इस एक निर्णय से 12 से लेकर 13 बिलियन डॉलर्स खर्च दिए हैं ताकि आम जनता को कुछ रिस्पाइट मिले। और इससे आप देखेंगे भी कि इंडिया की जो ज्यादातर स्टेट्स हैं यहां पर पेट्रोल के दाम 100 रुपए से नीचे पहुंच जाएंगे। अब यहां पर आप देख पाओगे ये स्टेट वाइज लिस्ट है इंडिया में कि पेट्रोल के प्राइसेस कितने चल रहे हैं स्टेट के हिसाब से। बिहार में थोड़े ज्यादा है, अभी 116 रुपए पर लीटर के हिसाब से। यहाँ पे लोगों को कुछ रिस्पाइट मिलेगी, मगर फिर भी पेट्रोल के दाम ज्यादा रहेंगे। आसाम में 100 रुपए से कम हो जाएंगे, गुजरात में कम हो जाएंगे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका में भी 100 के आसपास का ही रहेगा मामला। मगर पंजाब, उत्तराखंड, इवन दिल्ली, ये सब जो स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको पेट्रोल के दाम 100 रुपए से कम दिखेंगे। मगर हाँ, यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दूं कि हमारी वित्त मंत्री ने भी ये साफ बात बोली है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को, सबको, कि ये जो हमने छूट दी है ये कॉमन मैन तक ये रिलीफ पहुंचाओ। इससे अपना जो बजट है, अपना जो यहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम है, उसको ठीक करने में मत लग जाना। नाउ इस ट्वीट के नीचे आप देखोगे एक और बहुत ही बड़ा निर्णय ये है सरकार का कि जो गैस सिलेंडर है इस पर भी 200 रुपए की सब्सिडी देगी सरकार। ये ऑफ कोर्स दिया जाएगा उन 9 करोड़ बेनिफिशियरीज को जो आती हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर, और इससे भी सरकार को हर साल 6100 करोड़ रुपए का झटका लगने वाला है। तो ओवरऑल पूरे पैकेज की अगर मैं बात करूं, अभी कुछ और चीजें भी हैं यहाँ पर, वो भी काफी बड़े निर्णय हैं। सरकार ने आराम से यहाँ पर 17 से लेकर 18 बिलियन डॉलर्स ऑल टुगेदर खर्च दिए हैं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, क्योंकि देखो पेट्रोल डीजल के दाम ये कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आम आदमी तो पेट्रोल परचेज करता है, मगर पेट्रोल डीजल के दाम से ही आप अगर देखो तो बाकी चीजों के जो प्राइसेस हैं ये भी कम होते हैं, बढ़ते हैं। अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रक्स जरा चार्ज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, ब्रेड, दूध, सब्जियां, सब कुछ अपने आप महंगी होती रहेगी। और सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश में जो इन्फ्लेशन है इस साल ये 5.7% से कम रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर सरकार का जो टारगेट है, आरबीआई का जो टारगेट है इन्फ्लेशन को काबू में रखने का, ये टारगेट अभी के लिए कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। इंडिया में इन्फ्लेशन आप अगर देखो तो 7.5 के आसपास घूम रही है। और हालांकि मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा ग्लोबली हम लोग हर जगह इन्फ्लेशन देख रहे हैं। इन्फ्लेशन हर जगह आपको दिखेगी। टर्की में 70% है, ईरान में 35%, श्रीलंका में 30% के आसपास है, रशिया में 17% से भी ऊपर है, यूक्रेन, पाकिस्तान में 13% से ऊपर इन्फ्लेशन है। इन सब कंट्रीज में भी इन्फ्लेशन आप बढ़ती हुई देखोगे। इवन जो डेवलप्ड कंट्री हैं, यूएसए में आप अगर देखो इन्फ्लेशन आपको 8.30 मिलेगी। इवन यूके में जो इन्फ्लेशन है ये आपको मिलेगी 9% के आसपास। तो दुनिया भर में आज के समय इन्फ्लेशन का जो मेन कारण है वो है तेल के बहुत ज्यादा दाम, कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं। और अमेरिका में तो इसको काफी बार बाइडन इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, इसको बाइडन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अब एक नया वर्ड इन्होंने बना दिया है, बाइडन। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो सरकार ने 17 से 18 हज़ार करोड़ रुपए का मतलब जो लॉस
को झेला है। इन्फ्लेशन। वो और किस बाइडेन लिए झेला इन्फ्लेशन है? भी पता है हम क्यों लोगों बनाया की है? भलाई के लिए। और ऐसा नहीं है कि अकेले इंडिया में ही महंगाई हो, इन्फ्लेशन यानी महंगाई तो महंगाई जो है पूरे दुनिया में चल रही है। जैसे कि अमेरिका जो बहुत हमसे आगे और ताकतवर देश है, वो भी महंगाई का सामना कर रहा है, जिसमें उनके जो नाराज़ लोग हैं वो महंगाई को इन्फ्लेशन की बजाय बाइडेन इन्फ्लेशन कह रहे हैं। तो क्योंकि इनका जवाब ही होता है, जब मीडिया इनसे सवाल करती है तो ये कहते हैं ये जो कुछ महंगाई जितनी भी है ये सब रशिया की वजह से है। को लेकर थोड़ा सा चिढ़ गए कि जब भी जो बाइडेन से पूछो कि महंगाई 40 साल में सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंच चुकी है, बाइडेन कहते हैं कि ये सब गलती है पुतिन की। अगर पुतिन यूक्रेन पे अटैक ना करते, वॉर स्टार्ट ना करते तो ये सब ना होता। जबकि देखिए आज के समय कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, कई रिपोर्ट्स ये क्लेम कर चुकी हैं कि यूएस भी वॉर को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा। ये भी जिस तरीके से आर्म कर रहे हैं यूक्रेन को और डॉलर छाप रहे हैं बिलियंस ऑफ, तो ये सब नॉट पुतिन इन्फ्लेशन हो गए। अभी महंगाई और बढ़ेगी दुनिया भर में। कई देश अफ्रीका में, एशिया में कोलैप्स कर सकते हैं या फिर कोलैप्स करने की कगार पे आ सकते हैं। इंडिया के साथ ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मगर हम अभी ट्रबल में हैं। वी आर नॉट फाइन राइट नाउ। देश के काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट और इकोनॉमिस्ट हैं स्वामीनाथन अय्यर साहब, इन्होंने रिसेंटली ये कहा था कि हमारा हाल श्रीलंका, पाकिस्तान जैसा नहीं होगा। इन कंट्रीज़ का हाल अभी और बदतर होना इन द नियर फ्यूचर, मगर वी आर सर्टनली इन ट्रबल। जो हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन उससे ऊपर जा रही है। इससे इवेंचुअली आम आदमी की जेब को चोट पहुंचेगी। आम आदमी डिमांड कम क्रिएट करेगा, वो परचेज कम करेगा मार्केट में। फिर बाकी जो इंडस्ट्रीज है, ऑटो इंडस्ट्री, उसके अलावा वेरियस और हमारी इंडस्ट्रीज है, सर्विस सेक्टर है, इसको भी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर झेलना होगा। मगर सरकार इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी कैसे? आपने कभी सोचा है? अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज लगता है, क्योंकि आप जेन्युइनली एक बार सोच कर देखिए, दुनिया भर में कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज बिकमिंग एक्सपेंसिव। ऐसे टाइम में कैसे भारत सरकार इंडिया की जनता को सेव करके रखेगी इससे? हाउ विल दे डू इट? देखिए यहाँ पर बलि चढ़ाई जाएगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप यहाँ पर देख पाओगे ये इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ग्राफ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 2012 के आसपास इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व रफली आप कह सकते हैं 340-350 बिलियन डॉलर के आसपास थे। फिर 2014 के आसपास ये जो रिजर्व है ये 370-380 बिलियन डॉलर का हुआ। उसके बाद हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता गया। एक बार को आके हमारे पास 620-625 बिलियन डॉलर के आसपास भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे। तब से हम देख रहे हैं गिरावट स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे आप देखोगे अभी इन द फ्यूचर और गिरावट होगी। ऑलरेडी हमारे फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन डॉलर से नीचे गिर चुके हैं। आज फिर से 2.6 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। ये गिरावट इन द फ्यूचर आप और देखोगे। बेसिकली सरकार ज़्यादातर फॉरेक्स रिजर्व का ही यूज़ करेगी, क्योंकि ये जो हमने इकट्ठा किया था फॉरेक्स रिजर्व, ये स्ट्रैटेजी के अंडर इकट्ठा किया था। जब दुनिया में संकट फैलेगा उस वक्त अपने पास एक अच्छा रिजर्व होगा, आराम से झेल लेंगे बुरे समय को, रेनी डेज निकाल लेंगे। फिर उसके बाद देखिए इवेंचुअली कभी ना कभी तो वॉर खत्म होगी, कभी ना कभी तो पुतिन भी ठंडे होंगे, तेल के दाम वापस कंट्रोल में होंगे। फिर उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार फिर से उठा लेंगे, मौका आएगा। और ये हमने इन द पास किया भी है। 2008 में आप अगर देखो तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश आया था उसके बाद भी इंडिया ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया था, और फिर 2012 तक मतलब कि 4 साल लग गए, हमने रिक्लेम किया 2008 वाला स्टेटस। तो एज ए कंट्री वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हमने सोच रखा था कल को प्रॉब्लम आएगी तो वी विल डू ऑल दिस। मेन अभी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एज ए कंट्री वी कीप ऑन ग्रोइंग। इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया अट्रैक्टिव रहे, जो रहेगा भी। और जब ये दुनिया भर में आर्थिक संकट जो खड़ा हो गया है, जब ये खत्म हो जाएगा, इंडिया विल इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी एज वेल। नाउ फाइनली मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने रिसेंटली $30 बिलियन का फंड बनाया है फूड क्राइसिस से निपटने के लिए। ये यूक्रेन वॉर के बाद ये सब किया गया है, तो आपको बताना ये सब किसने किया है। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी ब्रिक्स बैंक, या फिर ऑप्शन डी यूरोपियन यूनियन। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करो। जो लोग सही आंसर करेंगे मैं उनकी कमेंट को हार्ट दे दूंगा। बाकी गूगल करोगे $30 बिलियन फूड क्राइसिस तो आराम से आपको इसका आंसर वैसे भी मिल जाएगा। बट तो वीडियो देखा हमने और उसमें काफ़ी अच्छे फैक्ट बताए गए हैं, और ये शायद आज प्रशांत धवन का पहला वीडियो हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। और इसमें ये अच्छी बात कही गई कि ये पेट्रोल के प्राइस जो 9-10 रुपये कम होंगे, क्योंकि हमारे पूरे भारत में हर जगह 100 से बिल्कुल 100 से ऊपर ही पेट्रोल का प्राइस है। डीजल का भी ऐसा ही 100 रुपये कुछ है। तो इसमें 9-10 रुपये एक बार में काफ़ी
हद तक सही है, ये कम हो जाएंगे। और उसमें ये भी बताया गया था कि जो हमारे यहाँ की जो स्थिति है अभी वो पाकिस्तान और श्रीलंका से बेहतर है, लेकिन अभी चिंताजनक है, लेकिन बेहतर है उनसे। उनके जैसी हालत नहीं होगी। वो तो एक तो भूखे नंगे रेसे हैं मान लो, एक तरीके से उनकी कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ चाइना के पीछे दबे रहते हैं और चाइना ही उनको पैसा देता है, फिर हाई इंटरेस्ट रेट पे वसूल करता है उनसे, तो उन्हीं का कर्जा दे पाते हैं वो लोग। तो उनके पास तो अभी इतनी बुरी हालत है कि एक दिन का पेट्रोल नहीं खरीद सकते हैं वो। तो उन्होंने यही कहा है कि जो हमारे स्वामीनाथन अय्यर साहब थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार, मान लो कोई भी देश से हम सामान खरीदते हैं तो उसे उस देश की या डॉलर में हम लोग पेमेंट, तो जो हमारे पास है वो डॉलर काम आएगा इस चीज़ को रोकने की, क्योंकि हमने डॉलर काफ़ी ज़्यादा रिजर्व करके रखा था, बचा के रखा था, है ना। इसी कभी कोई दिक्कत होगी तो हम उसे उसका लाभ उठा सकते हैं उससे। और ये शायद पहले 2008 में बताया था कि 2008 में जो ग्लोबल मंदी आई थी, यानी संसार में जब आर्थिक संकट आया था, उसमें कर चुका है इंडिया। तो इस बार भी होगा, तो क्या कहते हैं, सही है। और कुछ बताओ। और हाँ, और इसमें एक न्यूज़ और बताई गई है जिसको रिलेटेड है, ये हमारे गैस सिलेंडर, क्योंकि 900 रुपये 1000 कुछ हो चुकी है। तो इसमें भी कहा है हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा पे भी 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। तो यही शायद सब्सिडी उन लोगों को मिलेगी जिन्हें फ्री सिलेंडर मिला है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और शायद मुझे लगता है कि सब पे ही जो रेगुलर मतलब कस्टमर थे उनको भी ये शायद छूट दे दी जाए तो बढ़िया रहेगा। लेकिन फिलहाल उसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन्होंने सिलेंडर लिया है या जिनका कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है, हाँ, उन्हें ही ये पैसा मिलेगा। उन सभी को 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। तो आज का वीडियो बहुत बढ़िया था, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मोहित भाई क्या करना है, हमारी ऑडियंस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। जी, जय हिंद। जय हिंद।